हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। बच्चों, आज जो देखेंगे अपन अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है नया अध्याय में आज 7वें अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। समंकों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन, जो हमने डाटा वहाँ पर दिए थे, है ना। डायग्रामेटिव जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसको अपन देख के यहाँ पर सरलता से आपको बना सकेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं इसी के जो पार्ट में आज जो है फर्स्ट भाग में स्टार्ट करते हैं। पहला है जो है इसमें दिया गया है 7वां अध्याय में, अनुसंधान के लिए जो भी आंकड़े संकलित किए जाते हैं वे जटिल एवं विस्तृत होते हैं, अतः इन्हें सरलता से समझ पाना संभव नहीं होता है तथा इनमें प्रायः भ्रम पैदा हो जाता है। यद्यपि वर्गीकरण, सारणीकरण, बिंदु रेख, प्रतिशत निर्देशन आदि के माध्यम से आंकड़ों को सरल एवं तुलनीय बनाया जा सकते हैं, आज इसके आगे में बताया गया, लेकिन इन्हें एक नज़र में नहीं समझा जा सकता, इसलिए आंकड़ों को चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वैसे जो आंकड़ों को समझने की बहुत ही सरल विधि है, चित्रों को देखकर ही शीघ्र आंकड़ों की प्रवृत्ति को समझाया जा सकता है। तो देखेंगे मैं बच्चे यहाँ पर चित्रमय प्रदर्शन का अर्थ जो है मीनिंग ऑफ डायग्रामेशन के अंतर्गत ध्यान देंगे बच्चे, रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर सांख्यिकी आंकड़ों को सरल, रोचक एवं आकर्षण ज्यामिति आकृति जैसे दंड चित्र है, आयात, वृत्त, तस्वीर, नक्शा आदि के रूप में प्रस्तुत करने की विधि को आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहा जाता है। तो देखो, चित्रों की उपयोगिता में लाभ के बारे में बताएंगे बच्चे यहाँ पर। पहला देखेंगे तथ्यों को सरल एवं बोधगम्य बनाना, मतलब चित्रों की सहायता से बड़ी एवं जटिल सांख्यिकी सामग्री को भी सरल बनाया जा सकता है, जो कि जन सामान्य की समझ में आ सके। अंकों से निष्कर्ष निकालना भले ही गलत हो, लेकिन चित्रों के द्वारा परिणाम सुगमता एवं सरलता से निकाले जा सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रोफेसर स्टीफन जुल्फ के शब्दों में बोला गया है, एक चित्र आर्थिक जो स्पष्ट है, व्यक्ति को आकर्षित करने वाला तस्वीर प्रदान करता है। दूसरा है आकर्षण एवं प्रभावशाली, मतलब चित्र समंकों की तुलना में आकर्षक होते हैं तथा पढ़ने वाले का ध्यान अनायास अपनी ओर खींच लेते हैं पर। इसके अतिरिक्त चित्रों में रंगों का प्रयोग होने के कारण मस्तिष्क पर इनका स्थायी प्रभाव पड़ता है। देखेंगे CW के अनुसार भी बताया गया, विशेषज्ञों ज्ञान की आवश्यकता नहीं, मतलब विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होता। चित्रों को समझना जन सामान्य के लिए बहुत सरल है, क्योंकि इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को सांख्यिकी का पूरा ज्ञान हो। एक सामान्य पढ़ा लिखा या अनपढ़ व्यक्ति भी चित्रों को देखकर उनके अर्थ निकाल सकता है। यही कारण है कि विज्ञापन में चित्रों की पूर्ण सहायता ली जाती है या चित्रों का व्यवहार होता है ना। तो अगला देखेंगे स्मरणीय, मतलब याद करने। अंकों या सांख्यिकी समंकों को अधिक समय तक याद रखना कठिन होता है, लेकिन चित्रों को याद रखा जा सकता है। पांचवा है समय एवं श्रम की बचत, मतलब चित्रों की सहायता से आंकड़ों को समझने में कम समय लगता है तथा जो है श्रम की भी बचत हो जाती है। अगला बच्चों यहाँ पर तुलना करने में सहायक, मतलब चित्रों की सहायता से विभिन्न सूचनाओं के प्रभावशाली तुलना की जा सकती है। सातवां है पूर्वानुमान लगाना में सहायक, मतलब चित्रों की यह विशेषता होती है कि तथ्यों की प्रकृति को कुशल एवं बाह्य रूप में प्रस्तुत करते हैं, अतः इनके आधार पर भविष्य के लिए सही रूप में पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। प्रवृत्ति की जानकारी, किसी भी विषय के संबंध में चित्र के निर्माण से उससे संबंधित प्रवृत्ति की जानकारी संभव हो जाती है। तो इस प्रकार चित्र के माध्यम से हम सारणी को समंकों का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों पर। अब देखेंगे चित्रों की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ द डायग्राम्स। तो चित्रीय जो है प्रदर्शन की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित है। पहला, तुलना के लिए गुण व स्वभाव की समान आवश्यकता, जैसे चित्रों में तुलना उसी समय उपयुक्त मानी जाती है जब वे समान गुण के आधार पर बनाया जाए। यदि वे दो विभिन्न गुणों के आधार पर बनाया जाए तो उनमें तुलना करना भी क्या होता है, कठिन होता है। दूसरा बच्चों यहाँ पर दिया सूक्ष्म अंतर दिखाना कठिन, मतलब उस बारीक से, है ना। चित्र द्वारा सूक्ष्म अंतर को प्रदर्शित करना संभव नहीं हो पाता है, जैसे A और B व्यक्ति की मासिक आय क्रमशः जो है 422 व 425 रुपये, तो इस अंतर को चित्र द्वारा प्रदर्शित करने में असुविधा होगी तथा चित्र द्वारा अंतर का अनुमान भी पूर्णतः सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक डिस्टेंस दूरी नहीं हो पाता है। अगला बच्चों तीसरा है बहुमुखी सूचनाओं का प्रदर्शन करना कठिन, मतलब चित्रों द्वारा बहुमुखी सूचनाओं को प्रदर्शित करना कठिन होते हैं, क्योंकि चित्रों में से एक से अधिक जो विशेषताएं पर बल नहीं दिया जा सकता। इसके विपरीत वर्गीकरण एवं सारणीकरण के द्वारा बहुत से गुण एवं एक साथ प्रदर्शित किया जा सकते हैं।
अगला है चौथा, केवल तुलनात्मक अध्ययन संभव। मतलब चित्रों के द्वारा जो है तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सकता है, लेकिन अकेले चित्र का कोई विशेष अर्थ या अभिप्राय नहीं माना जा सकता। चित्रों का तुलना अध्ययन करने पर ही उनकी उपयोगिता बढ़ती है। ठीक है बच्चों। अगला देखेंगे पांचवा, सरलता पूर्वक दुरुपयोग। मतलब स्वार्थी पक्षों द्वारा चित्रों का सरलतापूर्वक दुरुपयोग किया जा सकता है, जो अपने काम के नहीं है ना, लेकिन गलत मापदंड पर बने चित्र निश्चित रूप से भ्रमात्मक होगी। वहाँ पर जैसे बोला गया है, यदि चित्र अलग अलग गुणों के आधार पर बनाया जाए तो उनकी तुलना भ्रमक ही पैदा होता है। अब आते हैं परिशुद्धता की कमी। मतलब आंकड़ों की चित्र जो है परिशुद्धता नहीं होती यहाँ पर जो बताया जाता है, क्योंकि वे उपसाधित मूल्यों पर ही आधारित होते हैं। अतः वे सामान्य जानकारी के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन विशिष्ट अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। अनुमानित प्रदर्शन। मतलब चित्रों द्वारा समंकों का पूर्ण रूप से प्रदर्शन करना संभव नहीं हो पाता है। मतलब पूरा जानकारी वहाँ पर नहीं मिल पाता, बल्कि इन्हें अनुमानित रूप से ही प्रदर्शित किया जा सकता है, जिससे इसका अनुमान सरलता से नहीं लगाया जा सकता। तो हम देखें बच्चों, अगला देखेंगे चित्र बनाने के नियम, कैसे अपन बनाते हैं। तो सांख्यिकी चित्रों को आकर्षक एवं प्रभावशाली जो है बनाने के लिए जो है चित्रों के ऊपर संख्या शीर्षक दिया जाता है। यहाँ पर पता है ना, जो सामान्य पालन करना होता है। पहला, शीर्षक। तो चित्र में जो है टाइटल बनाने से पहले आवश्यक है कि चित्र के ऊपर उसकी संख्या शीर्षक दिया जाए, जो आपको मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ बच्चों, है ना। दूसरा है उपयुक्त चित्र का चुनाव। मतलब चॉइस ऑफ सुटेबल डायग्राम होना चाहिए। चित्र कई तरह के होते हैं, अतः यथासंभव समंकों के लिए उपयुक्त चित्र का चुनाव करना चाहिए, जिसके लिए अनुभव में अभ्यास की आवश्यकता होती है। आकार, साइज। मतलब चित्र का आकार प्राप्त स्थान या कागज के अनुसार या आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा आकार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त चित्र की लंबाई चौड़ाई है ना के बीच उचित अनुपात का रहना आवश्यक है। जैसा संभव चित्र को कागज के बीच में दिखाना चाहिए। पैमाना, स्केल। चित्र बनाने से पहले पैमाना निश्चित कर लेना आवश्यक होता है। पैमाना निश्चित करते समय पर्याप्त स्थान व अंकित करने वाली सूचना को ध्यान में रखा जाता है। पैमाना ऐसा होना चाहिए कि चित्र स्थान में ध्यान में रखते हुए ना तो बहुत बड़ा बन जाए और ना ही छोटा रहे। पैमाना चित्र के ऊपर लिखा देना चाहिए। ठीक है बच्चों। अगला देखिए आकर्षण। मतलब अट्रैक्टिव, मतलब दिखने में भी आकर्षण हो गए। चित्रों को आकर्षण बनाना आवश्यक है। इसके लिए यह प्रयास होना चाहिए कि चित्र आकर्षक, स्वच्छ व प्रभावशाली बने, ताकि यह अध्ययन करने वालों का ध्यान आकर्षित कर सके। चिन्हों व रंगों का प्रयोग। वहाँ पर यूज ऑफ मार्क एंड कलर। चित्र में आवश्यकता कई प्रकार के चिन्हों व रंगों का प्रयोग करना चाहिए। शुद्धता, एक्यूरेंसी। जो चित्रों के लिए उनका केवल आकर्षक व प्रभावशाली होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि शुद्धता को होना भी आवश्यक होता है ना, आवश्यक है। इसके लिए यथासंभव यंत्र ज्योतिमय आकृतियाँ जो है पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। चित्रों का जो है घेरना। मतलब जो है चित्रों को मोटी या दोहरी रेखाओं से घेर देना चाहिए, जिससे चित्र देखने में आकर्षित या अधिक अच्छा लगे। ग्राफ पेपर का प्रयोग। मतलब यूज ऑफ है ना, ग्राफ पेपर। चित्र बनाते समय रेखा पर प्रयोग उचित रहता है। इससे सुंदरता व शुद्धता दोनों ही उपलब्ध हो जाती है। संकेत। मतलब चित्र में अनेक प्रकार की रेखाओं, चिन्हों या रंगों को किन किन तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त किया गया है, इसका चित्र जो है परिचित्र के एक कोने में संकेत के रूप में दिया जाना चाहिए। जैसे तभी संभव किया तब, जबकि जैसे अपन डायग्राम बनाते हैं, ध्यान रखना उसमें एक नोट्स वहाँ पर लिखते हैं, जैसे वैसे यहाँ पर एक चित्र बनाना पड़ेगा, कौन सा कलर यहाँ पर उपयोग किया गया। टिप्पणी। मतलब किन्हीं तथ्यों के बारे में यदि स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो उसे टिप्पणी के रूप में नीचे दिया जाना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए यही तक पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा गुड डे। नेक्स्ट में पढ़ेंगे सेकंड भाग इसके बारे में। गुड डे, लिसनिंग टू वॉचिंग, है ना बच्चों।